बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि शिया जो नमाज के अंदर खड़े होकर वो जो दुआ पढ़ते हैं ना, जिसे हम आम जुबान में ये कहते हैं कि अक्सर वो लोग शिया दूसरी रकत में खड़े होकर दुआ के लिए ऐसे हाथ उठा लेते हैं, तो वो कैसे साबित है। तो आज हम आपको बताते हैं कि वो बुखारी से भी साबित है। जैसे कि हमने साबित किया कि शिया की नमाज अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, हाथ बांधना मौजूद है, वुज़ू का तरीका मौजूद है, कुरान के नस से भी और अहले सुन्नत के ज़रिए भी, उनकी किताबों से भी। शिया की अज़ान का तरीका, जबकि आपकी अज़ान आपकी बुखारी मुस्लिम के मुताबिक नहीं है, वगैरह वगैरह। हमने जितनी भी आप नमाज से मतलब एतराज़ उठाते हैं, हमने सारा साबित किया कि आप लोगों की बातिल है, हमारी ठीक है। और हमने आपकी किताबों से भी साबित किया, कुरान से भी किया, आप लोगों की कुतुब की हदीस से भी साबित किया और अपनी शिया किताबों से भी साबित किया, ताकि कुछ रह ना जाए। मगर आप लोगों के पास तो कोई दलील नहीं है। अब आप दूसरी रकत के अंदर कनूत है, बुखारी में मौजूद है, तो कोई अहले सुन्नत सारे कहलवाए जाते हैं, शर्म भी आपको आती नहीं है कि हमने अहले सुन्नत भी कहलवाना है और सुन्नत पे अमल भी नहीं करना। तो सबसे पहले तो हम ये हदीस से मुतल्लिक बयान करते हैं कि भैया शियों का क्या नुक्ता नज़र है। मकतबा अहले बैत के पैरोकार नमाज की दूसरी रकत में रकू में जाने से पहले हाथ उठाकर कनूत पढ़ते हैं, क्योंकि हदीस में इसकी काफ़ी तायीद हुई है। शेख कुलैनी ने फुरूए काफ़ी में एक रवायत नकल किया कि एक शख्स ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो नमाज में कनूत ना पढ़ सका हो तो जनाब आन हजरत ने बतौर तायीद फरमाया कि मैं इसे नापसंद करता हूँ, क्योंकि कोई शख्स प्यारे नबी की सुन्नत से रूगर्दानी करे या इसे तर्क कर दे। इस किताब में लिखा है जी, फुरूए काफ़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 150 तबा कराची व वसाइल शिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 269 तबा इस्लामाबाद। और फिर मल्ला यज़ल फ़क़ीह के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। तो नमाज तहज्जुद में तो इसकी बहुत तायीद आई है। ताकीद इसलिए आई है कि शेख सदूर ने एक हदीस लिखी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में से जो सबसे तवील कनूत पढ़ेगा क़यामत के दिन हिसाब के वक़्त सबसे तवील राहत भी महसूस करेगा। मल्ला यज़ल फ़क़ीह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 274 तबाह कराची की है। तो अब शिया किताबों में तो इसकी हदीसें मौजूद है। सुन्नियों को बड़ी अलग लगती है जी, शिया की नमाज ये अलग है। तो भाई आप लोगों ने अपनी नमाज, नबी की नमाज छोड़कर अपना ये कुछ नया बना लिया है, तो इसलिए आप लोगों की आपको ना अपनी नमाज अलग लगती है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे हिंदुओं को मुसलमान देखते हैं ना जब, तो हिंदू कहते हैं कि यार ये कौन से लोग हैं, कौन सी मखलूक है। बिल्कुल ही आप लोग जब शिया को देखते हैं ना सुन्नत पे अमल करते हुए, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी सुन्नत पे अमल किया नहीं होता। वो जैसे ही नस्ल दर नस्ल, वो कहते हैं ना कि गधे सारी ज़िंदगी आने वाली नस्लों तक भी ना वो काम ही उनसे करवा रहे हैं उठा के। लेकिन गधों को क्या पता है कि वो जंगल में भी रह, उसमें क्या कहते हैं चिड़ियाघर में रह के भी अच्छी तरीके से आराम से खा सकते हैं और लोग उसके देख के टिकट भी यानी कि फुल मज़ा ले सकते हैं, लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो अहले सुन्नत की मिसाल भी गधों जैसी है कि इन लोगों ने तहकीक तो करनी नहीं है, जानवरों की तरह ही एक शिया भी तनकीद करी जानी, यार इनकी नमाज क्यों लग गया, इनकी नमाज क्यों लगा। ये नहीं पता कि आप लोगों की नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है और आपको शियों की नमाज इसलिए अलग लग रही है क्योंकि वो सुन्नत पे अमल करते हैं, क्योंकि सुन्नत पे तो आपने अमल नहीं करना और अपना नाम आपने अहले सुन्नत रखा हुआ है। बुखारी के अंदर एक रवायत है, बुखारी ने कनूत से मुतल्लिक एक बाग बांधा है, कनूत से मुतल्लिक जो शिया करते हैं। और बाब और उसने बाप का क्या नाम रखा है, बाबुल कनूत बल अल रकू व बाद, यानी कि बाब कनूत रकू से पहले और रकू के बाद, रकू से पहले और रकू के बाद। और ये तफसीरुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 97 तबाह कराची की है ताबे। अब अहले हदीस आलम हाशिए पे क्या लिखता है जी, बुखारी ने ये बाब लाकर इन लोगों का रद्द किया है जो कनूत को बिदअत कहते हैं। अहले हदीस का मज़हब ये है कि कनूत रकू से पहले और रकू के बाद दोनों तरह से दुरुस्त है। शाफी क्या कहते हैं जी, कनूत हमेशा रकू के बाद पढ़े, और हनफिया कहते हैं कि हमेशा रकू से पहले पढ़े। खैर जो भी है, इनका ये तफसीरुल बारी जिल्द नंबर 2 के अंदर है। तो जो भी है ये कहते हैं जी पढ़ो। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ की एक और हदीस भी है जी। आसिम बिन सलमान कहता है कि मैंने अनस बिन मालिक से कनूत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कनूत बेशक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मैंने कहा रकू से पहले या बाद में, तो उन्होंने कहा रकू से पहले। अच्छा आप मुझे ये बताएं, इसका हवाला है ये तफसीरुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 2
सफ़ा नंबर 97। अब इसमें जो रावी कह रहा है कि अनस से पूछा कि नबी के दौर में कनूवत था, तो अनस ने कहा बेशक था। कहाँ गया कनूवत आपकी? ये रुकू क्यों चेंज हुआ है आप बता सकते हो? वैसे तो आप कहते हो हमारे पास सहाबा का दीन है, तो सहाबा खुद ही ये कह रहे हैं कि पहले था अब नहीं है, नबी के दौर में था। अगर था तो कैसे बंद हो गया? अब ये बात तो साबित हो गई कि कनूवत प्यारे नबी के ज़माने में था, बाद में किसने कनूवत से रोका, कब रोका, क्यों रोका? अब मुसलमानों की अक्सरियत इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं कर रही? इस बहस में पढ़ने के बजाय हम देखते हैं कि कनूवत हर नमाज में सहाबा की रवायत से साबित है। खैर, हमने ये साबित किया है कि अहले सुन्नत के मज़हब में कनूवत था, अल्लाह के नबी के दौर में था। सहाबा के दौर में कनूवत कहाँ गया? क्या सहाबा ने सुन्नत छोड़ी है? तो ये हमारे अहले सुन्नत से भाइयों से गुजारिश है, या तो वो कनूवत शुरू कर दें, और जो उन्होंने अपने नमाज को तर्क कर दिया है, कनूवत को तर्क कर दिया, प्यारे नबी की सुन्नत छोड़ दी है, ठीक है, तो वो अपने आप को सुन्नी कहलवाना बंद करें। नहीं तो शियों की नमाज़ों में बकवास करना बंद करें, क्योंकि आप लोगों की नमाज, हमारी नमाज और आप लोगों की नमाज में बहुत फ़र्क है, और ये आप भी जानते हो। और जो हमारी नमाज है यही कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये नमाज है। तो आप बराए करम आप लोग कम अज़ कम ये कोशिश किया करें कि भाई तहकीक कर लिया करें, फिर सुन्नी हमारे वो शिया पर एतराज़ करें। वैसे तो ये सुन्नी है नहीं है, तो अब इन्होंने नाम नेहात तो सुन्नी है, वैसे नाम रखा हुआ है अपना, तो अब जो इनकी पहचान बन चुकी है अब हम उसी मियार पे इनको तोलेंगे। तो बराए करम हमारी इनसे गुजारिश है कि कनूवत कर लो या फिर बकवास करना छोड़ दो शियों में, क्योंकि अपनी किताबें पढ़ लो एक बार, तो उसके अंदर कनूवत का सारा तज़किरा लिखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि सहाबा कनूवत पढ़ते थे।